Today we start chapter 9, that is congruency in triangles. Chapter name is triangles. This is basically based on congruency of triangles. Congruency in triangles. सबसे पहले बच्चे जिनको ये रूल पता चल गए कॉन्ग्रुएंसी के, उसको अप्लाई करना आ गया, उसके लिए ये चैप्टर कुछ भी नहीं है। अदरवाइज ये चैप्टर बहुत लेंथी मतलब टफ है। कैसे कॉन्ग्रुएंसी का बच्चे सबसे पहला रूल, पहले तो एक ट्रायंगल का सिंबल ये होता है, दिस इज सिंबल ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के कितने पार्ट्स होते हैं? 3. इप्सिता, Yes, sir. ये ट्रायंगल के कितने पार्ट्स होते हैं? Sir, 3. 3। So what is the sides and angles? बस 6. 6 पार्ट्स। Sir, वो तो सब parts है ना। 3 angles and 3 sides। कॉन्ग्रुएंसी करने के लिए, कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हम 3 चीजों का यूज करेंगे और रिमेनिंग 3 आर ऑटोमेटिकली इक्वल बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी की फुल फॉर्म कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। सर ये सीपीसीटी और सीपीसीटीसी सेम होता है? हाँ जी बच्चे। ओके सर। दैट इज द सेम थिंग। अभी जो फर्स्ट रूल है दैट इज एसएसएस। एस मीन साइड, ए मीन्स एंगल। एंगल को ए से डिनोट करेंगे, साइड को एस से। पहला रूल है बच्चे एसएसएस। 2 ट्रायंगल्स हैं ए बी सी, पी क्यू आर। ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके। देखो ज्योमेट्री पार्ट सीखना है, ज्योमेट्री सीखनी है तो फिगर को समझना जरूरी है। फिगर के अंदर हम पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे करेंगे, ठीक है ना? समझे? Yes, sir. उसके बाद आगे होगा। फिगर में सॉल्व नहीं करोगे, रट्टा मारने की कोशिश करोगे, ज्योमेट्री पार्ट कभी नहीं आएगा। 2 ट्रायंगल्स देखो, सिंगल कट। बच्चों की मेन प्रॉब्लम 90% बच्चे फिगर में ये कट वगैरह नहीं लगाते, एंगल मार्क नहीं करते, इसलिए उनको ज्योमेट्री आती नहीं है। समझे? लगा Yes. पता? यस सर। एबीसी पी क्यू आर, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल। अब फिगर में सॉल्व किया। अब लिखने का तरीका, इन ट्रायंगल्स एक ऑर्डर में लिखना जरूरी होता है बेटा। एक ट्रायंगल को जैसे मर्जी लिख दिया, ए बी सी लिख दिया ना, ऐसे आ रहे हैं ना हम, ए बी सी, एक के बाद 2 कट। इसमें एक के बाद 2 कट कैसे आएंगे? जब हम ऐसे जाएंगे, पी क्यू आर, ए बी सी पी क्यू आर, ऐसे आएगा ना। ऑर्डर समझो, ऑर्डर में कैसे लिखते हैं। एक ट्रायंगल जैसे मर्जी लिख दी, एबीसी लिख दिया, दूसरी ट्रायंगल उसके अकॉर्डिंगली लिखेंगे, ए बी सी। मैं यहाँ पे सी बी ए लिख देता तो यहां से भी आर क्यू पी लिखता, पी क्यू आर लिख देते, गलत हो जाता। ए बी फर्स्ट सेकंड क्या है? पी क्यू के इक्वल ही है ना। गिवन वगैरह जो भी कुछ होगा, कॉमन या गिवन, यहाँ तो अलग अलग है, गिवन ही लिखेंगे हम। बी सी सेकंड थर्ड क्यू आर। सर स्क्रीन ब्लर आ रही है। नहीं बेटा, तेरा नेट स्लो है। ठीक है। तीसरा AC PR is also given. Okay, आई समझ? Yes, sir. तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगी बेटा ट्रायंगल PQR की बाय SSS रूल। दिस इज कॉल्ड सिंबॉलिक फॉर्म। ये जो सिंबल है, दिस इज अ सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। इसके अंदर जो इक्वल साइन है दैट रिप्रेजेंट साइज,
जो ये सिंबल है दैट रिप्रेजेंट शेप। मतलब कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या है? सेम शेप सेम साइज, शेप भी सेम और साइज भी सेम। आई समझ? Yes, sir. Yes, sir. दिस इज, जो मैंने बॉक्स में कर दिया, दिस इज कॉल्ड सिंबॉलिक फॉर्म। जो यहाँ पे लिखा है दिस इज कॉल्ड क्राइटेरिया और रूल, कॉन्ग्रुएंसी रूल और क्राइटेरिया। ठीक है, अब ऐसे ही ऑलवेज लिखना है एबीसी एंड PQR। यहाँ पे जब हमने कॉन्ग्रुएंट ये दोनों ट्रायंगल्स लिख दी तो यहाँ पे सिर्फ 3 चीजें ही आएंगी, चौथी लाइन नहीं आनी चाहिए इसके अंदर। चौथी लाइन मतलब फोर्थ लाइन मींस कि यहाँ पे कोई चीज प्रूफ यहाँ पे नहीं करनी, जो कोई प्रूफ करना है वो इससे पहले करेंगे। मान लो कोई चीज यहाँ पे यूज होनी है, उसको यहाँ प्रूव नहीं करना, उससे पहले प्रूफ करना है। और उसके बाद जब हमने ट्रायंगल्स उठा ली ABC एंड PQR, उसके अंदर सिर्फ 3 लाइनें आएंगी और उसके बाद कॉन्ग्रुएंसी ये सिंबॉलिक फॉर्म लिखी जाएगी। आई समझ? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब 3 पार्ट हमने तीनों साइड यूज की हैं। तीनों एंगल क्या होंगी? आपस में इक्वल। फर्स्ट पोजीशन पे क्या है? A मींस एंगल A फर्स्ट पोजीशन पे P, एंगल P के इक्वल, रीजन CPCT। एंगल B सेकंड पोजीशन Q, B इज इक्वल टू KU आ जाएगा, C इज इक्वल टू R आ जाएगा, रीजन इसका भी सेम CPCT। ये समझे? लग गया पता? अब मैं SSS रूल का एक पार्ट और कर रहा हूं। गुरशान ABC PQR, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। इन ट्रायंगल्स देखो, फिगर में मैंने पहले कट लगा दिए। इन ट्रायंगल्स ABC एंड गुरशान, यहां कौन सी ट्रायंगल आएगी? Sir, PQR. बच्चे मैंने ऑर्डर बोला था ना कि ऑर्डर में लिखना जरूरी है। In triangle. ABC, एक के बाद 2 कट आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं ना, ABC, एक के बाद 2 कट। हाँ गुरशान बोलो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? Slow. आ नहीं रही आवाज मेरी? Sir, आ रही। क्लियर आ रही है। Yes, sir. Sir, आ रही है। नो। अन्वेषा क्या लिखेंगे बेटा? PRQ, एक मिनट, PRQ, एक के बाद 3 कट आ रहे हैं। मुझे क्या चाहिए? एक के बाद 2 कट चाहिए। दिवांशु? सर RPQ. RPQ बेटा, एक के बाद 2 कट ऐसे आएंगे। यहाँ पे तुम ऑर्डर को समझ नहीं रहे हो बच्चे। मैंने कट क्यों लगाए हैं? जो साइड सिंगल कट वाली साइड की इक्वल है, जहां डबल कट लगाया वो डबल कट वाली साइड की इक्वल है, जहां ट्रिपल कट लगाया वहां ट्रिपल कट वाली साइड की इक्वल है। सर, ABC। हाँ जी, सर जहाँ पे सिंगल कट लगाया है दूसरी साइड वहां भी लगा सकते हैं। वहां नहीं, जो गिवन होगा। मैंने ऑर्डर इसलिए चेंज किया थोड़ा सा, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि कौन सी साइड किसके इक्वल दी है, वहीं पे कट लगाएंगे, अपनी मर्जी से कट नहीं लगाने। ठीक है? यस सर। जैसे यहाँ पे लिखा था बच्चे, तीनों चीजें AB RP के इक्वल, BC PQ की इक्वल, AC RQ के इक्वल, D1 वगैरह लिख लेंगे। उसके बाद ABC कॉन्ग्रुएंट टू RPQ, SSS। उसके बाद एंगल A एंगल R की इक्वल, जो भी चीज चाहिए होगी, जो भी प्रूफ करने के लिए बोला होगा, B इज इक्वल टू P, C इज इक्वल टू Q, CPCT। इसके बाद आए थे बच्चे अब सेकंड रूल। ऐसी सेकंड रूल है ASA, और सॉरी SAS पहले लिख लो। साइड एंगल साइड मतलब 2 साइड्स के इंक्लूडिंग एंगल। थर्ड रूल ASA, एंगल साइड एंगल, 2 एंगल्स के इंक्लूडिंग साइड।
fourth rule AAS and fifth rule RHS. RHS की full form right hand side नहीं है, right angle, R means right angle, H means hypotenuse and S means side. समझे? इनको भी वैसे ही ऑर्डर में लिखना जरूरी है. सर फोर्थ वाले का मतलब क्या है? एंगल एंगल साइड, दो एंगल्स उसके बाद साइड. ABC PQR. B एंगल P के इक्वल है, C एंगल Q के इक्वल है, AC QR के इक्वल है. एक ट्रायंगल को छुपा लो, दूसरी ट्रायंगल में देखो बच्चे, एंगल एंगल साइड. ये BC साइड यूज होती तो एंगल साइड एंगल हो जाता. अब दो एंगल्स के बाद साइड आई है ना, दैट्स व्हाई इंक्लूडिंग साइड तो BC थी. मान लो B एंड C है, इंक्लूडिंग साइड कौन सी है? BC. बट हम AC यूज करें तो एंगल एंगल साइड आ जाएगा. अंडरस्टूड? यस अभी बच्चे हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज के. सर एक बार RHS वाला ट्रायंगल बनाकर बता दीजिए. राइट एंगल बेटा, यस सर. दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं. यस R मींस राइट एंगल, दोनों का राइट एंगल इक्वल होगा. 90 90 90 की मेजरमेंट तो उतनी होगी. यस सर. हाइपोटेन्यूज, इस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज कौन सा है बेटा? सर AC. इसमें PR. यस साइड, दो साइड से बची हैं. ये साइड इसके इक्वल भी हो सकती है, इसके इक्वल भी हो सकती है. मैंने इसके इक्वल ले ली. ओके. राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड. ओके, ये चीज है. यस ओके. Now we will start exercise 9A. exercise में बच्चे, which of the following pair of triangle are congruent? In each case state the condition of congruency. सबसे पहले triangles draw करो. ABC and DEF. AB is equal to DE. BC is equal to EF. Angle B is equal to angle E. ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है. तो in each case state the condition of congruency. Which of the following pair of triangles are congruent? In each case state the condition of congruency. Condition of congruency, rule of congruency, congruent criteria, जो भी जैसे भी. अब दोनों ट्रायंगल्स में देखो बच्चे, फिगर में देखो, मैं पहले ही बोल रहा हूं कि फिगर में पहले सॉल्व करो, उसके बाद आगे स्टार्ट करना है. पहले हम नहीं करेंगे फिगर में सॉल्व, सीधा रट्टा मारने की कोशिश करेंगे, फिर नहीं आएगा. ये साइड देखो इसकी इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, मार्क कर दिया मैंने. ये साइड इसके इक्वल है. इन ट्रायंगल्स ABC एंड देखो ABC, एक के बाद दो कट, एक के बाद दो कट, DEF सीधा ही पड़ा है, वही सेम ऑर्डर में. जो जो चीजें दी हैं वो लिख दो. अब एक चीज और, यहां पे ये चेक करना है हमने कि रूल कौन सा लगा. ये छुपा, एक ट्रायंगल को छुपा लो, छुपा लिया. दूसरी ट्रायंगल के अंदर देखो कि क्या पहला रूल कौन सा था. एक मिनट अंकित, फर्स्ट रूल इज, Yes, sir. फर्स्ट रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी इज, Sir, side, side, side. तीनों साइड यूज हो रही हैं इस ट्रायंगल के अंदर? No, sir. नो, पहला रूल नहीं लगेगा. दूसरा रूल क्या कौन सा था अंकित? Sir, side angle side. साइड एंगल साइड, दो साइड्स के इंक्लूडिंग एंगल यूज हो रहा है. Yes, sir. तो यस, SAS से ट्रायंगल्स क्या हो गई? कॉन्ग्रुएंट हो गई. ओके, इसके अंदर भी चेक कर लिया करो कि SAS है. यस है.
तो यहां पे भी उसी ऑर्डर में लिख दो, साइड फिर एंगल फिर साइड, ए बी यहां से डीई गिवन है हमें, एंगल बी एंगल ई के इक्वल, इस ट्रायंगल का एंगल बी इस ट्रायंगल के एंगल ई के इक्वल, दिस इज आल्सो गिवन। एक चीज और, यहाँ एबीसी लिखी है ना ट्रायंगल पहले, तो इसके नीचे एबीसी के ही पार्ट्स आने चाहिए, ऐसे नहीं है कि डीई के पार्ट्स इस साइड लिख दिए। फिर बच्चे बीसी, फिगर में कट लगे हैं, कट लगा है, किसके इक्वल, ईएफ के, दिस इज आल्सो गिवन। तो ट्रायंगल एबीसी क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल डीईएफ के, ऐसे ट्रायंगल का सिंबल डाल दो, ठीक है, यहाँ पे एस ए एस हो गया, स्टेट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ। समझे, लग गया पता फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट। यस सर। सेकंड अभी मैं सिर्फ फिगर्स में करवाऊंगा, सेकंड थर्ड फोर्थ लिखोगे तुम अपने आप। एबीसी एंड डीईएफ, आज क्लासेस हैं किसी की स्कूल की? नो सर। ये सर मेरी है मेरी भी। सर, आर्या। अरे छोड़, क्या लगानी है, आज भी 2 घंटे लगा लेते हैं। सर मेरा समर कैंप है। समर कैंप ऑनलाइन? यस सर। सर मेरा टेस्ट है 8:30 से। ओके, सर मैं फ्री। तू फ्री है? यस सर। सर मैं भी फ्री हूँ। सर आपको तो क्लास छोड़ दे। सर मैं भी फ्री हूँ। क्या गलत करवा दिया? चलो नहीं, फिर सारा कुछ सबको साथ लेके चलना है बेटा तुम्हारे लिए। कल तो सारे फ्री होंगे? यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। ओके, एबीसी एंड डीईएफ, एंगल बी बेटा एंगल ई के इक्वल है, मार्क कर दिया मैंने साथ ही साथ। देखो फिगर में मार्क करना सीख लो, ज्योमेट्री तुम्हें बहुत इजी लगनी शुरू हो जाएगी। और साथ में 90 भी गिवन है, चलो 90 नहीं बनाई ट्रायंगल राइट एंगल, कोई बात नहीं। एसी इसके डीएफ के इक्वल गिवन है, बीसी ईएफ के इक्वल गिवन है, तो ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। रूप? यस सर। yes, triangles are congruent. By which rule? रूप? सर एस एस। एक ट्रायंगल मैंने छुपा ली। सर आर एच एस। एक चीज देखो बच्चे, मैंने एक ट्रायंगल छुपा ली, इस ट्रायंगल के अंदर देखो, चेक करो, दो साइड ये यूज हो रही हैं, पहले रूल से शुरू हो जाया करो, एस एस एस, तीनों साइड्स यूज नहीं हो रही, सिर्फ दो साइड ही यूज हो रही हैं, पहला रूल नहीं लगेगा। एस एस का मीनिंग एंगल इंक्लूडिंग बिटवीन टू साइड्स, ये दो साइड्स हैं एसी एंड बीसी, इनमें कॉमन पॉइंट कौन सा है, सी, एंगल सी वाला होता है ना तो एस एस रूल लगता, अब यहाँ पे एस एस रूल नहीं अप्लाई होगा। तीसरा ए एस ए, दो एंगल तो यूज ही नहीं कर रहे, ए एस दो एंगल तो यूज ही नहीं कर रहे, तो नहीं लगेगा ना वो भी। तो लास्ट क्या बच गया, राइट एंगल, आर है राइट एंगल, यस, हाइपोटेन्यूज है, साइड है। एक्चुअल में ये ट्रायंगल मैंने राइट एंगल बनानी चाहिए थी, मैंने ध्यान दिया नहीं वहां पे कि 90 भी दिया हुआ है। ओके, कर लोगे बच्चे? यस सर। Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट इज एबीसी एंड क्यूआरपी। AB is equal to QR, B is equal to R, मार्क कर दिया सिंगल आर्क से, कट भी लगा दिया करो चाहे। C is equal to P, C डबल डबल। नमन, Yes, sir.
ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं कि नहीं है? Yes, sir. बाय विच रूल? Sir, side angle angle. साइड एंगल कोई रूल है? पहले तो मुझे ये बता। No, sir. कितने रूल्स हैं नमन? पहला रूल, Sir, SSS. दूसरा रूल, Sir, SAS. तीसरा रूल Sir, AAS. ए, फोर्थ रूल AAS, फिफ्थ रूल RHS। दीज आर द 5 रूल्स ना। SS से तो मुझे दिखा ही नहीं, मतलब SAA तो कोई दिखा नहीं मुझे। Sir, AAS. AAS ट्रायंगल छुपा ली। यहां देखो, तीनों रूल, सारे रूल अप्लाई करके देख लिया करो। SSS तीनों साइड यूज नहीं हो रही, SAS 2 साइड भी यूज नहीं हो रही। ASA के लिए BC साइड होती, 2 एंगल्स के इंक्लूडिंग साइड BC है, BC साइड यूज होती तो ASA लगता। AAS एंगल साइड, दिस रूल। सर सी से स्टार्ट क्यों किया, ए से क्यों नहीं किया? कैसे? सर ABC क्यों नहीं किया, CB ऐसे करके किया? बच्चे, हमने तो रूल देखना है। वो तो स्टार्टिंग तो जहां से मर्जी कर दे, ABC CAB BCA, ट्रायंगल को तो जैसे मर्जी ले लो। यहाँ से Okay, लेंगे सर, बच्चे। SAA बोल रही है तू, यहाँ से Yes, क्यों नहीं sir. स्टार्ट किया? Yes. SAA यहाँ पे है कोई रूल? पांचों रूल No. में सर कितने? ASA नहीं आ सकता? ASA का मतलब क्या है? 2 एंगल्स के इंक्लूडिंग साइड ना। यस सर। यहाँ पे 2 एंगल ये वाले हैं, इनके बीच में कौन सी साइड है रूप? पहले तो ये मुझे ये क्लियर कर। सर A। एंगल B एंड एंगल C के इंक्लूडिंग कौन सी साइड है? सर A। A साइड होती है। नो सर, BC। हाँ, BC। तू पता नहीं A कहाँ पे पहुंच गई थी। ओके सर। देख बच्चे, इंक्लूडिंग का मतलब क्या होता है? ये 2 पॉइंट है, एक एंड पॉइंट यहाँ पे, एक एंड पॉइंट यहाँ पे है। इनके इंक्लूडिंग तो यही है, पूरा का पूरा पेन। यस ओके सर। सर जो बीच में आता है वो ना? हाँ, B Okay. यहाँ रहा, ये रहा, C ये रहा, मतलब दोनों पॉइंट से जो साइड बनती है वो उनके इंक्लूडिंग साइड है। यहाँ Okay, R एंड P है, इंक्लूडिंग साइड RP है। आई समझ? यस सर। ऐसे है साइड्स के इंक्लूडिंग, मान लो 2 साइड ये होती, उनमें जो कॉमन पॉइंट है मान लो ये होता उस साइड से। D पॉइंट, D पार्ट इन ट्रायंगल ABC एंड PQR AB is equal to PQ, AC is equal to PR and BC is equal to QR. तो Herman, by which rule the triangles are congruent? Sir, SSS. SSS तीनों। एक ट्रायंगल को छुपा लो, देखो मैंने पहले ही बोल रहा हूं, एक ट्रायंगल को छुपा लो ऑर्डर फाइंड करने के लिए। दूसरी ट्रायंगल में देखो क्या है, तीनों साइड यूज हो रही है SSS। अंडरस्टूड? समझ गए? Yes. लास्ट पार्ट E, ABC एंड PQR। एंगल ए 90 दिया है तो मैं राइट एंगल ट्रायंगल ही बना लेता हूं अभी। BC and PQR एंगल C is equal to R, C is equal to R। यहाँ पे ले लो R। कितने डिग्री एंगल है? 40 40। ये भी 40 है और ये भी 40 है। BC is equal to QR, ये साइड इसके इक्वल दी हुई है। एंगल Q 50, यहाँ एंगल A 90 दिया हुआ था। पहले बच्चे विराज P एंगल फाइंड कर सकते हैं? Yes, sir. हाउ? Sir, 180 में माइनस कर देंगे। यस, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो एंगल P 90 आ जाएगा। Yes, sir.
देखो P प्लस Q प्लस R ऐसे प्रॉपर शो करना पड़ेगा वहां पे। यस सर, यस इसको सर। 180 सीधा 90 180 लिखना। आर और क्यू यहाँ दे रखा रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल। P 90 है, सॉरी फाइंड करना है। Q 40 और ये 50 गिवन था, 180। P एज लाइक ये 90 बन जाएगा, उस साइड जाके माइनस हो जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा एंगल पी भी। अब देखो 90 90 के इक्वल, पी वाला एंगल इसके इक्वल, ये डबल आर्क लगा दो, डबल आर्क, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल। तो विराज भाई विच रूल ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट? सर एंगल एंगल साइड। वेरी गुड, एंगल एंगल साइड से साइड। ट्रायंगल्स क्या हो गई? कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, समझे? यस सर। सर हमने हाँ जी समझ बेटा। नहीं लिया सर, ABC क्यों नहीं लिया, CAB लिया? CAB तो लिए ही नहीं, AC भी लिया है। ऐसे ना देखना बच्चे, तू ना पता है क्या कर रही है, तू ऑर्डर को देख रही है, ऑर्डर ना देख, एक ट्रायंगल देख। क्या कुछ यूज किया मैंने इसमें से, एक तो ये एंगल यूज किया, फिर ये एंगल यूज किया और ये साइड यूज की, ये तीन चीजें यूज हुई हैं। एक स्टार्टिंग से शुरू हो जाएगा पहले रूल से। पहला रूल क्या है? फर्स्ट रूल इज SSS, SSS, यस सर। तीनों साइड यूज हो रही है, नो सर। पहला रूल नहीं लगेगा। दूसरा रूल SAS, यस सर। वो भी नहीं लगेगा क्योंकि दो साइड ये यूज नहीं हो रही। तीसरा रूल ASA, यस दो एंगल ये रहे, उनके इंक्लूडिंग साइड AC होती तो ASA रूल लगता, ASA। अब यहाँ पे ये भी नहीं लगा। उसके बाद क्या आता है? AAS, दो एंगल उसके बाद वाली साइड है। यस सर। ओके। बस ये थोड़ा देखना है कि ऐसे क्यों नहीं लिया या ऐसे क्यों नहीं लिया। या तो SAA बनेगा, SAA कोई रूल नहीं है तो दूसरी साइड से शुरू कर दो, AAS वो है। यस। समझे? क्लॉकवाइज Excuse या एंटी क्लॉकवाइज इसका कोई चक्कर नहीं होता। हाँ जी बेटा बोलो। सर इन सर ट्रायंगल में एक साइड जैसे AB या फिर CA नहीं दी हुई थी, इसलिए हमने यहाँ पे RHS नहीं लगाया। हाँ जी बेटा, वो तो चीजें देखनी है ना कि जो हमने यूज किया है या जो गिवन है उसके अकॉर्डिंगली कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है। समझे? मैं ये ट्रायंगल क्यों छुपाता होता हूँ, क्यों छुपाता हूँ ये ट्रायंगल? इसीलिए छुपाता हूँ बेटा कि मुझे रूल पता चल जाए। यहाँ पे देखो मैं एक ही बात बोल रहा हूँ कि बार सारे रूल अप्लाई करके देख लो, जो चीजें यूज की हैं वो फिगर में मार्क है, ये एंगल, ये एंगल, ये साइड, है ना? राइट एंगल RHS के लिए राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूज है, पर साइड कोई भी नहीं है। इन दोनों साइड्स में से कोई यूज कर रहे हैं हम? नो सर। ना हमें दी है, दी होती तो शायद यूज कर लेते, बट नहीं दी तो नहीं यूज करेंगे। आया समझ? यस सर। नेक्स्ट हमारे पास जो है सेकंड सम, the given figure shows a circle with center O. P is the midpoint of chord AB. Show that OP is perpendicular to AB. First of all, draw a figure. सर्कल ड्रॉ कर लिया, यहां से बच्चे कॉर्ड है, AB is a chord, this is a center, मिड पॉइंट P यहाँ पे मिड पॉइंट दिया हुआ है। मतलब यहाँ पे अब प्रॉपर लिखना कैसे होता है? गिवन इन सर्कल विद सेंटर O, P इज द मिड पॉइंट, मतलब AP इज इक्वल टू PB। इसका मतलब यही हुआ, मिड पॉइंट का मतलब यही हुआ ना गुरशान? गुरशान चला गया कि अन्वेषा? यस सर। मिड पॉइंट का मीनिंग क्या होता है बेटा? कि ये पार्ट इसके इक्वल ना? यस सर। यस, ये चीज गिवन है। वी हैव टू प्रूव OP इज परपेंडिकुलर। यहाँ पे टू प्रूव लिखेंगे प्रॉपर वे से। टू प्रूव OP परपेंडिकुलर टू AB।
सर हाँ जी, सर आप सर बता देंगे सर कोड क्या होता है? कॉर्ड क्या होता है? यस सर्कल सर। पे एनी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को कोड बोलते हैं। यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, इनको ज्वाइन कर दें, कोड है। ओके सर। सेंट, हाँ, ये ए बी देखो सर्कल पे 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, दिस इज अ कोड। यस सर। प्रूफ तेरे को नाइन्थ में कर किसने दिया विराज? नहीं सर मुझे पता है सर, मैं बार बार सर इसमें कंफ्यूज हो जाता हूँ सर। तेरे को पता है, तू कंफ्यूज क्यों हो जाता है फिर जब तेरे को पता ही है? जब चलो प्रूफ OP परपेंडिकुलर टू AB। अब ज्वाइन OA एंड OB, ये कंस्ट्रक्शन में आएगा बेटा। यहाँ प्रूफ से पहले कंस्ट्रक्शन आएगी। ज्वाइन OA एंड OB, प्रूफ बच्चे। ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करनी है। आर्या, Yes, sir. ये साइड इसके इक्वल, Yes, sir. ये साइड इसके इक्वल, हाँ, yes, sir. क्यों? मुझे ये बता, OA OB के इक्वल क्यों है आर्या? सर बिकॉज उसका जो कोड है वो इक्वल है एक दूसरे के, और जो नहीं बच्चे, जो पॉइंट है वो सेंटर में है। नो, OA एंड OB आर, व्हाई OA एंड OB आर इक्वल? मैं ये रीजन पूछ रहा हूँ। व्हाट इज OA? सर्कल के अंदर OA क्या है आर्या? सर वो एक एंगल बन रहा है। मैं OA की बात कर रहा हूँ बेटा। सर वो साइड बन रहा है। साइड तो ट्रायंगल की है, सर्कल के अंदर क्या है वो? चलो मैं अलग से एक फिगर बनाता हूँ आर्या, किसी ने नहीं बोलना। और ये अब बता मुझे, अब क्या है ये? OA, O सेंटर है, ए सर्कल पे कोई पॉइंट है, क्या चीज है OA इस सर्कल के अंदर? आर्या सर नहीं यार। नहीं याद। अन्वेषा, यस सर। व्हाट इज OA? सर चार्ट। मैं बताऊं? शॉर्ट नहीं बोलते, पहले तो कोड होता है। एक मिनट, शौर्या, यस सर। व्हाट इज OA इन दिस सर्कल? जो नीचे छोटा सर्कल बनाया है, O सेंटर है, O A सर्कल पे कोई पॉइंट है, तो ये लाइन को क्या बोलते हैं? सर कॉर्ड। कॉर्ड तो सर्कल पे कोई 2 पॉइंट्स हो उनको ज्वाइन करने वाली लाइन को बोलते हैं। हरमन, सर रेडियस ऑन द सेम सर्कल। रेडियस ऑन द सेम सर्कल, एक ही रेडियस से तो है यहाँ पे। मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ, ये रेडियस नहीं है, ये बताओ मुझे। OA यहाँ पे, आर्या, अन्वेषा, OA एंड OB क्या है? रेडियस हैं। रेडियस। दीज आर द रेडियाई। तो इसलिए कट लगाए। किसी सेम एक सर्कल के रेडियस इक्वल होते हैं कि नहीं होते? सर मिड पॉइंट नहीं है वो, ये ओए क्या 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 पूछ रही है मिड पॉइंट नहीं है सर, बीच में। बच्चे? मैक ने क्या पूछा है? तो कहाँ पे पहुंची हुई है? किसका मिड पॉइंट? रूप, सर जो OA है वो नीचे से जो आपने दोबारा फिगर बनाई है वहां पे। मैंने उसको छोड़ दे। मिड पॉइंट किसका है यहाँ पे? चल इसमें फिगर में बता, किसका मिड पॉइंट है? सर सर्कल का। सर्कल का मिड पॉइंट होता है कि लाइन का मिड पॉइंट होता है? सर लाइन का होता है। ओके सर। सर्कल का जो बीच में, जहां से सर्कल ड्रॉ करना आता है कंपास से, यस सर। जहां सुई रखती है ना कंपास की, यस। उसको सेंटर बोलते हैं। ओके। और जितनी कंपास खोली होती है दैट इज कॉल्ड रेडियस। ओके। समझे? यस सर। OA and OB are equal. These are called radii of same circle. एक सर्कल के रेडियस क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और तीसरा OP, OP के इक्वल, यस और नो?
Yes, sir. इस ट्रायंगल की साइड है, इस ट्रायंगल की साइड है, दैट इज कॉमन साइड। अब दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करो। इन ट्रायंगल्स OAP एंड OPB, OAP सॉरी, एक मिनट, प्रतीक ऑर्डर क्या बनेगा? दूसरी ट्रायंगल को क्या लिखूंगा मैं? बोलो फटाफट। एक ट्रायंगल को OAP लिख दिया, तो दूसरी ट्रायंगल को क्या लिखूंगा बटे मैं यहाँ पे? सर OBP। वेरी गुड। ऑर्डर OAP OBP। देखो कट लगाए हैं ना, एक ट्रायंगल जैसे मर्जी लिख दो, चाहे APO लिख दो, चाहे मतलब POA लिख दो, चाहे AOP लिख दो, कैसे मर्जी। मैंने OAP लिख दिया। OAP दो के बाद एक कट आ रहा है ना, इस ट्रायंगल में दो के बाद एक कट कैसे आएगा? OBP लिखेंगे तो आएगा। अब यहाँ तीनों चीजें जो फिगर में सॉल्व की थी OA OB के इक्वल। इप्सिता, रीजन? सर रेडियाई ऑफ सर्कल। रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। दूसरा OP इज इक्वल टू दिवांशु OP के इक्वल। OP इज इक्वल टू OP। क्या ना? सर बोलो। OP OP के इक्वल है ना? यस सर। यस दिवांशु यस सर। बोलो, रीजन? सर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर तो प्रूव करना है बच्चे। कॉमन साइड इस ट्रायंगल की साइड है, इस ट्रायंगल की कंप्लीट साइड है ना, तो कॉमन साइड नहीं बोलेंगे उसको। यस सर। AP इज इक्वल टू PB। आर्या? सर सर कॉर्ड का सर गिवन Given। गिवन यहाँ पे क्या लिखेंगे? गिवन लिखेंगे। गिवन। ट्रायंगल्स क्या होगी बेटा? OAP कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल OBP के। विराज, बाय विच रूल? सर SSS। SSS रूल से ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट है तो बेटा ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। 1 इज इक्वल टू 2। रीजन? CP सिटी। क्योंकि बच्चे हमने ना इसको 90 प्रूव करना है। परपेंडिकुलर का मीनिंग क्या होता है? कि सीधा बिल्कुल नीचे गिर रहा है 90 एंगल पे, मतलब दोनों में से कोई एक एंगल 90 प्रूव कर दे। 1 एंड 2, हरमन 1 एंड एंगल 2 का कोई रिलेशन है? यस सर। क्या है? सर वो लीनियर पेयर है। हाँ यस, एक लाइन पे कोई ऐसे लाइन स्टैंड कर रही हो, दोनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180। हियर मैंने 1 एंड 2 मार्क कर दिया है फिगर में, तो दोनों का सम। नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके इक्वल हरमन? सर 180 180। रीजन? लीनियर पेयर। पेयर। 1 and 2 are equal, 1 plus 1 is equal to 180. 2 angle 1 is equal to 180 and angle 1 is 180 upon 2, 90 आ गया। एंगल 1 is 90 आ गया बेटा हमारे पास। 90 आ गया तो मींस उसका क्या मीनिंग है? OP is perpendicular to AB, therefore OP is perpendicular to AB। यहाँ पे ना साथ में लिखेंगे, देखो 2 को मैंने 1 लिखा है ना, तो यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड अबव। समझे? रीजनिंग देनी जरूरी होती है, इट इज कंपल्सरी, अदरवाइज मार्क्स कट जाएंगे। गिव रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, कॉमन साइड गिवन। यहाँ पे SSS रूल क्राइटेरिया या मतलब क्या बोलते हैं इसको, कंडीशन, CPCT, कोई भी एक मिस हो गया तो हाफ मार्क्स या 1 मार्क कट गया। आई समझ? लग गया पता बच्चे? यस सर। सर एक बार CPCT का मतलब समझा दो। corresponding parts of congruent triangles।
ट्रायंगल के कितने पार्ट्स होते हैं बेटा? सर 3 6. सर 6 yes sir. 3 एंगल्स 3 साइड्स. 3 पार्ट्स हम बच्चे यूज करते हैं कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, और रिमेनिंग 3 आर ऑटोमेटिकली इक्वल. रिमेनिंग 3 क्या होते हैं? ऑटोमेटिकली इक्वल होते हैं. आई समझ? Yes sir. Now, third sum बच्चे. In the following figure, show the circle with center O. Center O है इसका. OP is perpendicular to AB. AB chord है. OP बच्चे इस पे perpendicular है. Prove that AP is equal to BP. AP को BP के इक्वल करना है. मैंने डॉट लगा दिया वहां पे. डॉट इसलिए लगाया कि इसका यूज नहीं कर सकते, ये प्रूफ करना है हमने. आई समझ? कंस्ट्रक्शन जॉइन OA एंड OB. OA एंड OB को क्या कर दो? ज्वाइन कर लो. गिवन ज्वाइन करना जरूरी होता. कॉन्ग्रुएंट कैसे करेगा फिर? ट्रायंगल्स बन जाएंगी नहीं ज्वाइन करेगा तो? नो सर. फिर गिवन OP इज परपेंडिकुलर टू AB. ज्वाइन किए बिना होगा ही नहीं. टू प्रूव बेटा, वी हैव टू प्रूव AP इज इक्वल टू BP. कंस्ट्रक्शन ज्वाइन OA एंड OB. ज्वाइन OA एंड OB. दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है. किससे? अब चलो मैं किससे पूछूं? अंकित, तीनों चीजें बता मुझे इस ट्रायंगल के अंदर. सर OA इज इक्वल टू OB हो जाएगा. रेडियस. रेडियस ऑफ सेम सर्कल. यस सर. OP इज इक्वल टू OP कॉमन. कॉमन. सर एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OPB 90 1 एंड 2 डिग्री. मार्क कर दिया मैंने. यस सर. चलो मैं यहाँ ना ट्रायंगल बड़ी बना देता हूँ अलग से, साफ साफ दिख जाए. OAB. OA एंड OB आर इक्वल. रेडियस ऑफ सेम सर्कल. OP इज इक्वल टू OP. देखो इस ट्रायंगल की भी OP कंप्लीट साइड है, इस ट्रायंगल की भी, तो OP इज इक्वल टू OP कॉमन. ऐसे तो यानी इस ट्रायंगल में लेंगे तो 5 है सेंटीमीटर, मान लो इस ट्रायंगल में लेंगे तो 6 हो जाएगा. नहीं, उसकी लेंथ तो उतनी रहेगी, सेम रहेगी ना. ये एंगल इसके इक्वल. 1 इज इक्वल टू 2, each 90 गिवन है हमें. मैंने मतलब चाहे तो OPA इज इक्वल टू OPB लिख दो. उसमें क्या है, टाइम ज्यादा वेस्ट होता है और पूरा देखना पड़ता है. यहाँ पे फिगर में ही मार्क कर दिया 1 एंड 2, तो सीधा 1 एंड 2. प्रूफ. इन ट्रायंगल्स OAP एंड इप्सिता, दूसरी ट्रायंगल को क्या लिखूं? सर OBP. OBP. OAP का एंगल 1 इसके एंगल 2 के इक्वल. ईच 90. अंकित, यहां पे हमने 2 ट्रायंगल फिगर में सॉल्व की, तो यार रूल कौन सा लगेगा कॉन्ग्रुएंसी का? अंकित, यस सर. कौन सा रूल लगेगा? RHS. RHS. 1 is equal to 2, OA is equal to OB, that is radii. तीसरा OP is equal to OP. This is common. So triangle OAP congruent to triangle OBP by RHS rule. ट्रायंगल्स क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट होगी. Yes. ठीक है बेटा. ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट
तो AP PB के इक्वल आ जाए। AP देखो सेकंड थर्ड, AP सेकंड थर्ड क्या है यहाँ पे? BP। रीजन CPCT। हो गया, यही प्रूव करना था हमने। देखो सिंपल सा सम, यस सर। सबको समझ आ गया? यस Yes, sir. Yes, sir. यस सर। श्योर? नमन, प्रतीक, सर एक हिमांशु? Yes, बार sir. दोबारा बता दीजिए। यस सर आ गया। कुछ नहीं बेटा, ये चीज इसके इक्वल रेडियाई OP कॉमन 1 2 के इक्वल। उसके बाद ऑर्डर देखो कि ऑर्डर नहीं सॉरी रूल कौन सा लगेगा वो चेक करो। मैंने ये बड़ी फिगर इसलिए बनाई थी कि साफ साफ दिख जाए। जो कुछ दिया था वो मार्क कर दिया। दो साइडें, एक ट्रायंगल छुपा लो बस। छुपा लिया एक ट्रायंगल, दूसरी ट्रायंगल दिख रही है? यस सर। ट्रायंगल, एक ये साइड एक ये साइड, ये एंगल। पहले रूल से शुरू हो जाया करो, SSS नहीं होगा क्योंकि तीसरी साइड यूज नहीं हो रही। दूसरा SAS, ये एंगल होता तो SAS होता, दो साइड्स के इंक्लूडिंग एंगल O था ना, वो होता तो होता नहीं। अब तीसरा ASA, दो एंगल ही यूज नहीं हो रहे इस ट्रायंगल के, नहीं। तीसरा AAS और चौथा AAS, वो भी नहीं होगा। फिफ्थ एंड लास्ट रूल, R राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूज उसके सामने है, साइड है, तो RHS रूल लग गया। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट की वो तीनों चीजें लिख दी, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड। तो उसके बाद AP सेकंड थर्ड VP CPCT। सर AB ये BB क्या है? कर दिया। हाँ जी, AB BB के इक्वल कैसे कर दिया? ट्रायंगल के कितने पार्ट्स होते हैं रूप? 6। 3 पार्ट कर लिए, रिमेनिंग 3 आर ऑटोमेटिकली इक्वल। ओके सर। दो साइडें यूज की हैं, तीसरी साइड तो पेंडिंग है अभी। ओके सर। तीसरी साइड कौन सी है? AP BP के इक्वल। नाउ द फोर्थ सम। इन ट्रायंगल ABC, फिगर अपने आप ड्रॉ करनी पड़ेगी इसकी। ABC, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। D BC का मिड पॉइंट है, मतलब साथ ही साथ कट कर लगा दो कि BD इज इक्वल टू CD है। AD इज प्रोड्यूस टू E, AD को प्रोड्यूस ज्वाइन किया और प्रोड्यूस कर दिया कहां तक? E तक। सो दैट DE इज इक्वल टू AD, DE इज इक्वल टू AD, डबल कट लगा दिया। DE AD के इक्वल भी है। प्रूव दैट ABD कॉन्ग्रुएंट टू CED। तो इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन में नहीं आएगा अभी क्योंकि टू प्रूव में उन्होंने बोल दिया प्रूव दैट, तो ऑलरेडी वो इसका मतलब ज्वाइंट है। गिवन, एक तो बच्चे BD इज इक्वल टू CD, ये गिवन है। दूसरा AD इज इक्वल टू DE गिवन है। टू प्रूव ABD and ECD are congruent. Second rule, AB is equal to EC. Third, क्या प्रूव करना है? AB पैरेलल टू EC। ये तीन चीजें प्रूव करनी है। पहला रूल नहीं, प्रूव करना है। जो प्रूफ, कंस्ट्रक्शन कोई नहीं है इसके अंदर। ABD, जब बच्चे एक चीज और, जब उन्होंने बोल दिया ना प्रूव दैट दिस कॉन्ग्रुएंट टू दिस, तो वहां पे वो ऑलरेडी ऑर्डर में होता है, वहां हमने कुछ नहीं चेक करना, सीधा मतलब फिगर में देखो दोनों ट्रायंगल्स ये वाली है ना। अब यहां पे अन्वेषा, ये साइड इसके इक्वल, ये दोनों ट्रायंगल्स करनी है, मैंने डॉट लगा दिए। ये साइड इसके इक्वल दी है, ये साइड इसके इक्वल दी है। तीसरी चीज कौन सी यूज करेंगे कॉन्ग्रुएंट करने के लिए? एंगल कौन सा? 90 डिग्री वाला। 90 तो दिया ही नहीं कोई एंगल। सर दिया हुआ है AD
एडी क्या है? डी व्हाट इज एडी? एंगल बोलो बच्चे, एडी इज अ साइड नॉट एंगल। बोलो बेटा अन्वेषा, Yes, sir. नहीं Sir, पता चल रहा? तो एक वोन मिनट, तो डी एंगल नहीं होगा? डी एंगल तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। कौन सा डी एंगल चारों में से? प्रॉपर नेम, ठीक है? सब बीडी। पूरा नाम बोल बच्चे एंगल का। एंगल 3 पॉइंट से बनता है, 2 पॉइंट से कभी एंगल नहीं बनता। अन्वेषा, BDA किसके इक्वल? सर डी डीईसी। DEC इसके इक्वल? नो सर, डीसीई। DCE इस एंगल के इक्वल? ये एंगल को नेम बोल, क्या बोलेगी इस एंगल का नहीं? सर सीडीई। फिर ये दोनों एंगल इक्वल है ना? यस सर। रीजन पता है? सर मैं बोलूं? नहीं, प्रूफ। परपेंडिकुलर लाइंस आर सेम। परपेंडिकुलर दिया ही नहीं है बेटा, क्वेश्चन तो रीड करो, कहां परपेंडिकुलर दिया है? दिया ही नहीं है। मैं एंगल की बात कर रहा हूं, ये दोनों एंगल क्यों इक्वल हैं? रूप पता है? प्रतीक मालूम है बेटा? सर बिकॉज ये हाफ सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। बच्चे सर्कल कहाँ ड्रॉ कर रहे हैं? सर मैं बताऊं? नहीं, जब तेरे से पूछा था तब सो रही थी तू। सर आपकी आवाज ना कट कर आ रही है सर, नेट स्लो आ रहा था। ये एंगल इसके इक्वल है। अन्वेषा क्यों है? 8th 7th में कभी ना कभी किया होगा ये चीज। जब दो लाइंस कट करती हैं तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, ऊपर वाला नीचे वाले के इक्वल होता है। अन्वेषा किया है कि नहीं किया बेटा? सर किया। कौन से एंगल होते हैं ये? रीजन क्या लिखते थे हम? याद नहीं है? आर्या याद है? नो सर। नो। हरमन? सब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल बेटा। 1 इसको 2 मार्क कर लो। अब इन ट्रायंगल्स ABD एंड ECD, AD इज इक्वल टू ED गिवन है हमें। ED लिख दो चाहे DE लिख दो। दूसरा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तीसरा BD सेकंड थर्ड CD के इक्वल गिवन है। इसका रीजन गिवन आएगा। इसका रीजन क्या आएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और इसका रीजन क्या आएगा? गिवन। तो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल ECD के। इप्सिता, by which rule the triangles are congruent? सर साइड एंगल साइड SAS। SAS देखो, एक ट्रायंगल छुपा ली, दूसरी ट्रायंगल ये वाली यहाँ टिक लगा दी, इसके अंदर दो साइडें यूज हो रही हैं इंक्लूडिंग एंगल यूज हो रहा है। दैट्स व्हाई दिस इज SAS। तो AB पहला पार्ट आ गया हमारा, AB इसी के इक्वल। रूप रीजन इसका? सर CPCT। यस, CPCT। और हमने लाइन पैरेलल प्रूफ करनी है। जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा कि नहीं होगा? देखो इसका फर्स्ट पोजीशन पे E, इसका E, इसका A एंगल इस ट्रायंगल के E एंगल के इक्वल। 3 और 4 मार्क कर दिया मैंने। यहाँ पे क्या लिख देंगे? जहां पे कर रहा हूँ बच्चे में, इसके आगे 3 इक्वल टू 4। इसका रीजन भी CPCT। बट ये कौन से एंगल है अंकित? 3 और 4? सर इंटीरियर अपोजिट।
इंटीरियर अपोजिट, सर इंटीरियर इंटीरियर अपोजिट तो नहीं बोलते, कोई और बोलते होते हैं इनको। सर एक मिनट, विराज यस सर। कौन से एंगल है ये? सर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो सर जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो ये ऑटोमेटिकली इक्वल होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर। जब लाइंस पैरेलल करनी हो तो इन दोनों को इक्वल कर दो किसी और वे से। मैंने यहाँ कॉन्ग्रुएंट करने के बाद इन दोनों एंगल्स को इक्वल किया 3 and 4 को, बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो लाइन ए बी पैरेलल होगी इसी के, हो गया प्रूफ। ये सम था बच्चे, सारा सम तुम्हारे सामने है। आया समझ? यस सर। लग गया Yes. पता? यस सर। फिफ्थ सम ये प्रूव करना पड़ेगा। चलो 4 सम्स ही करो बच्चे आज, इतना ही अनफ है, ठीक है? सर करा आज- दो एक बार सम सर। बच्चे नहीं हो पाए, लेंथी है वो, टाइम हो गया, मेरी नेक्स्ट क्लास भी है, ठीक है? इवनिंग क्लास है। इवनिंग हाँ जी अब से होगी, आज से। हाँ Thank एक you. मिनट, एक सेकंड, इवनिंग क्लास हम पहले नहीं लगा सकते आज, जो 2 o'clock? सर 2 o'clock से मत लगाइए सर, सर मैं लगा 3 o'clock से क्लास। 2 o'clock मैंने पूछा है, 3 कहाँ से पहुंच गया तू? सर 2 o'clock सर फिजिक्स की लगती है, सर उसकी साइंस। 3 o'clock? ट्यूशन है। यस सर। 3 o'clock ट्यूशन है? सर यस सर सर इंग्लिश की। और इंग्लिश कौन की ट्यूशन कौन रखता है? मतलब कि सर हमारी छुट्टी में सर मैम है। यार 4 तो o'clock 5 o'clock कर दो। सर नहीं वाले बच्चे, नहीं मतलब मैंने बर्थडे था भांजे का, वहाँ जाना था। सर सर 12 3 आप चले जाओ। 12 क्लासेस होंगी इनकी। सर नहीं है। सर मेरी है। सर है। नो सर Yes. नहीं है। 1 o'clock? यस सर। यस सर। Yes, यस sir. सर 1 o'clock। 1 o'clock रख दूं? यस यस सर। सर। यस सर। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। No, sir. चलो सर ये वाला चैप्टर ही करवाओ।